हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। गुरुकुल में हमें क्या क्या शिक्षा मिलेगी? वेद, वेदांग, स्मृति, उपनिषद, खगोल, ज्योतिष, गणित, संगीत, राजनीति, धर्मनीति। बस बस आप इतना बता दीजिए कि वहाँ माँ की लोरी सुनने को मिलेगी कि नहीं। मुझे तो लोरी सुने बिना नींद ही नहीं आती। तुमने पिता के वचन के लिए वन में 14 वर्ष बिता दिए। 14 भुवनों में तुम्हारी जय जयकार होगी। लक्ष्मण, तुमने अपने भाई की निस्वार्थ सेवा में अपना समस्त संसार बलिदान कर दिया। तुम्हें धर्म और महान यश की प्राप्ति हो। सीते, पुत्री, तुमने अपने पतिव्रत धर्म से अपने पिता के कुल और अपनी ससुराल दोनों कुलों का यश तीनों लोकों में फैला दिया है। तुम्हारा सौभाग्य अटल रहे पुत्री। हे भगवान, जल का घड़ा भरने की आवाज को हाथी की आवाज समझकर मैंने शब्द भेदी बाण चला दिया, जो आपके पुत्र को लगा और वो स्वर्ग से धार गया। हत्यारे, तूने एक तीर से 3 हत्याएं की है। मेरा पुत्र मर गया, मेरी पत्नी मर गई। अब मैं अकेले जीकर क्या करूंगा? मैं भी मर रहा हूं। परंतु दशरथ, मैं तुझे श्राप देता हूं। पुत्र वियोग में आहत पिता की आत्मा तुझे श्राप देती है। जिस प्रकार पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मैं मर रहा हूं, तू भी पुत्र वियोग में मरेगा। मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। तड़प तड़प कर मरेगा। तड़प तड़प कर। राव गयो सुरधुम। चांडालिनी, आज इसी समय हम तुम्हारा परित्याग करते हैं। हम सबके सामने ये घोषणा करते हैं कि विवाह के समय हमने पवित्र अग्नि के सामने जो वचन दिए थे सब समाप्त हो गए। इसके पश्चात इस लोक और परलोक में भी तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। आज से अपने आप को विधवा समझ तू, विधवा। शास्त्र कहता है कि मनुष्य जब अपने सांसारिक कर्तव्य पूरे कर ले तो उसे अपने पुत्र, पत्नी, मित्र या परिवार की भावनाओं के बंधन ठीक समय स्वयं ही तोड़कर अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए। यदि वो समय चूक गया तो उसे केवल मृत्यु के समय ही चेतना आएगी। आपने सत्य कहा गुरुदेव। ऋष्यशृंग मुनि के द्वार पर राजा दशरथ नहीं, भिक्षुक दशरथ नंगे पांव जाएगा। आशीर्वाद दीजिए। तुम्हारी मनोकामना सफल होगी राजन। जोगिया मनाने, जोगिया मनाने, जोगिया मनाने।
शीश नवाने चला एक राजा जोगी को मनाने। आंसू से पग धोए धोए हर भांति मनावे राजा। हुए प्रसन्न तथास्तु कहा फिर यज्ञ कर्म शुभ साजा। अग्निदेव फिर प्रकट भये एक पात्र खीर का लेकर। पूरन होगी इच्छा तेरी कहा दशरथ को देकर। देवराज इंद्र, श्रीमन नारायण ने पृथ्वी पर अवतार लेने का संकल्प ले लिया। अब आप देवताओं को भी आदेश दीजिए, पृथ्वी पर जाकर वानर कुल में जन्म लेकर प्रभु की सेवा करें। अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतना घामा। पावन काल लोक विश्राम। महारानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है। बधाई हो महाराज। बधाई राजराजेश्वर, बधाई। कैकेयी मां बन गई। मेरी कैकेयी रानी ने पुत्र को जन्म दिया, वो मां बन गई, उसका मान बढ़ गया। जय जयकार। मंथरा रानी कैकेयी से हमारा अभिनंदन करो। महाराज का जय जयकार। मेरी कैकेयी रानी का जय जयकार। मेरी कैकेयी रानी का जय जयकार हो। महाराज, देवी सुमित्रा को पुत्र हुआ। नहीं महाराज, एक नहीं दो पुत्र हुए। कृपा कृपा सूर्य भगवान। अरे अवधपुरी में हो बाजे बधैया।
हो बाजे 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 अवध बधैया, हो बाजे 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 अवध बधैया, हो बाजे 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 अवध बधैया, हो बाजे 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 अवध बधैया। राजा दशरथ मगन है कितने, राजा दशरथ मगन है कितने, मगन है तीनों मैया, मगन है तीनों मैया। चार दिशा से फूल बरसते, चार दिशा से फूल बरसते, हंसते हैं चारों भैया। बाजे 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 अवध बधैया, हो बाजे 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 अवध बधैया, हो बाजे बाजे हो बाजे 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 बाजे, हो बाजे 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 अवध बधैया, हो बाजे 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 अवध में बाजे बधैया, बाजे बाजे राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। गुरुदेव, चारों भाइयों की कुंडली में ग्रह नक्षत्र कैसे हैं? क्या पूछना अयोध्यानाथ? चारों पुत्र मानो चारों वेद तत्व उदय हुए हैं तुम्हारे कुल में। कोई दोष, कोई अवरोध, कोई अमंगल है ही नहीं तुम्हारी इन चारों मंगल मूर्तियों में। रघुवंश के सारे राजाओं में सबसे प्रतापी यशस्वी होंगे ये चारों कुमार। एक और योग दृष्टिगोचर हो रहा है। वो क्या है धर्ममूर्ति? वैसे तो चारों भाइयों में भ्रातृ प्रेम युग युग तक बखान किया जाएगा, परंतु विशेष रूप से एक और राम लक्ष्मण की जोड़ी और दूसरी ओर भरत शत्रुघ्न की जोड़ी ऐसे होगी जैसे एक प्राण और दो शरीर। यही मुहूर्त विद्या आरंभ के लिए सबसे शुभ माना जाता है। गुरुदेव की आज्ञा है कि उसी दिन चारों कुमारों का उपनयन संस्कार होगा। आप हमें भिक्षा देंगे? हाँ, मुझे अधिक देना बड़ी माँ। लक्ष्मण भैया ने मेरा धनुष तोड़ डाला और आम भी छीन लिए। हम तुम्हें लक्ष्मण भैया से दुगने आम देंगे, लेकिन गुरुकुल जाकर इस तरह से आपस में लड़ना नहीं। गुरुकुल? गुरुकुल में क्यों जाना होगा? शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और देखो, गुरु आश्रम के नियम बहुत कठिन हैं। वहां राजकुमार और सर्वसाधारण में कोई भेदभाव नहीं होगा। सब समान रूप में विद्यार्थी होंगे। ब्रह्मचर्य व्रत लेने के बाद पलंग पर सोना वर्जित है। भूमि पर सोना होगा। नंगे पांव चलना होगा। धूप बरसात में छाता नहीं मिलेगा। सदा गुरु की सेवा करना। गुरु की सेवा कैसे करनी होगी? गुरु के सोने के बाद सोना, जागने से पहले जागना। गुरु आश्रम की शुद्धि और सफाई का पूरा ध्यान रखना। यज्ञ हवन करने के लिए वन से समिधा लाना। अपने और गुरु के निर्वाह के लिए भिक्षा लाना।
मैं तो बड़ी माँ से भिक्षा लेके जाऊंगा। अपने सगे संबंधियों के पास भिक्षा लेने नहीं जा सकते, ये वर्जित है। क्यों? इस नियम की क्या आवश्यकता है? बहुत महत्व है इस नियम का। धनी परिवारों के बालक बिना परिश्रम अपने घरों से अच्छी वस्तुएं लेकर आ जाएंगे, तो निर्धन बालकों में हीन भावना पैदा हो जाएगी। तो फिर सब बच्चों के अंदर समानता की भावना कैसे रहेगी? विद्यादान की जिम्मेदारी सारे समाज की है, किसी एक घर की नहीं। इसी भावना से गुरु आश्रम में भिक्षा का सिद्धांत बनाया गया है। गुरुकुल में हमें क्या-क्या शिक्षा मिलेगी? वेद, वेदांग, स्मृति, उपनिषद, खगोल, ज्योतिष, गणित, संगीत, राजनीति, धर्मनीति। बस बस, आप इतना बता दीजिए कि वहाँ माँ की लोरी सुनने को मिलेगी कि नहीं। मुझे तो लोरी सुने बिना नींद ही नहीं आती। मृत्तिके देहि मे पुष्टिं त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितं मृत्तिके प्रतिष्ठिते सर्वं तन्मे नमः मृत्तिके। राम, राम, तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। जैसे अष्टावक्र ने अपने पिता का उद्धार किया था, उसी प्रकार तुम जैसे महात्मा पुत्र ने मेरा उद्धार कर दिया है। मुझे देवताओं द्वारा पता चला है कि तुम स्वयं पुरुषोत्तम भगवान हो, जिसने रावण का वध करने के लिए नर रूप में अवतार लिया है। यदि ये सत्य है तो भी मुझे यही वर दो कि मैं तुम्हें सदा पुत्र रूप में ही प्यार करूं। मेरी मति इससे कभी न बदले। राम, मैं सच कहता हूं कि तुम्हारे बिना मुझे न ये स्वर्ग अच्छा लगता है, न देवताओं का ये आदर सत्कार। पिता का प्रेम ही ऐसा है जो बड़े भाग्यवानों को मिलता है। मुझे दुख इस बात का है कि मैं आपके इस निश्चल प्रेम से समय से पहले ही वंचित हो गया। पुत्र, भावी अटल है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुमने पिता के वचन के लिए वन में 14 वर्ष बिता दिए। 14 भुवनों में तुम्हारी जय जयकार होगी। लक्ष्मण, तुमने अपने भाई की निस्वार्थ सेवा में
अपना समस्त संसार बलिदान कर दिया। तुम्हें धर्म और महान यश की प्राप्ति हो। सीते, पुत्री, तुमने अपने पतिव्रत धर्म से अपने पिता के कुल और अपनी ससुराल दोनों कुलों का यश तीनों लोकों में फैला दिया है। तुम्हारा सौभाग्य अटल रहे पुत्री। राम, मैं तुम सबसे बहुत प्रसन्न हूं। जो इच्छा हो वत्स, इस समय वो वर मांग लो। मन में आपके अंतिम दर्शन की इच्छा रह गई थी, सो आपने कृपा करके आज उसे भी पूरा कर दिया। राम, पिता का ही एक ऐसा नाता है कि पिता से मांगने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। पिता का आशीर्वाद अमोघ होता है। सो मांगो पुत्र, जो मन में हो सो मांगो। महात्मा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे एक ही वर दीजिए। कृपा करके मेरी माता को दिया हुआ श्राप वापस ले लीजिए। हाँ, आपने अंत समय में माता कैकेयी से कहा था कि मैं तेरा त्याग करता हूं। मेरी विनती है कि आपका दिया हुआ श्राप मेरी माता को स्पर्श न करे और आप उन पर और भरत पर प्रसन्न हो। पिताश्री, मुझ पर एक कृपा कीजिए, मेरी माता को श्राप मुक्त कर दीजिए। यदि मैं अपनी माता को श्राप मुक्त न कर सका, तो मेरा यह जीवन निष्फल रहेगा। पिताश्री, राम, तुम धर्म की सीमा हो, मर्यादा की पराकाष्ठा हो। राम, तुम्हारे दिव्य तेज से मेरे मोह और भ्रम का अंधकार दूर हो गया है। अब मुझे कैकेयी पर भी कोई क्रोध नहीं रह गया। तुम्हारे और भरत जैसे पुत्र को पाकर कैकेयी भी धन्य हो गई है। हम अपना शाप वापस लेते हैं। आप परम उदार और महान हैं पिताश्री। हम सबको आशीर्वाद दीजिए। यशस्वी हो, तुम्हारा कल्याण हो। राम, 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 राम। कौशल्य, कौशल्य, कौशल्य। स्वामी, तुम कहाँ हो देवी? स्वामी, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ महाराज। स्वामी, कौशल्य, तुम मेरा स्पर्श करो। मैं तुम्हें अपनी आंखों से देख नहीं पा रहा हूँ। तुम मेरा स्पर्श करो कौशल्य, मेरा स्पर्श करो। मैं आप ही के पास हूँ स्वामी। मेरे पास ही बैठी रहो। मैं आप ही के पास हूँ स्वामी। मेरा अंत समय आ गया है कौशल्य।
सुना है मरने वाले व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे अशुभ बातें मत कीजिए स्वामी, धीरज से काम लीजिए। सुमंत्र ने क्या कहा था, अगर आप इस तरह संतप्त रहेंगे तो इससे राम को दुख होगा। गुरुदेव का उपदेश याद कीजिए। मैं मां हूं, परंतु गुरुदेव की बातें सुनकर मेरे मन में भी धीरज आ गया है। गुरुदेव ठीक कह गए हैं, राजा को रोना नहीं चाहिए स्वामी, नहीं रोना चाहिए। राजा को रोना नहीं चाहिए, परंतु ऐसा तो कोई विधान नहीं है कि राजा को मरना भी नहीं चाहिए। आप धीरज रखेंगे तो हम लोग भी जी सकेंगे। परंतु मैं तो नहीं जी सकूंगा देवी। ऐसी अपशकुन बात मुझसे मत निकालिए स्वामी, मत निकालिए। कर्म फल को कौन बदल सकता है रानी? जो जैसा कर्म करेगा उसका फल उसे भोगना ही पड़ेगा। कोई कितना भी बड़ा सम्राट हो, उसकी शक्ति, उसका समस्त सैन्य बल कर्म फल भोगने से राजा को नहीं बचा सकता। यही विधि का विधान है। कर्म ही सबसे शक्तिमान है, उसके आगे सबको शीश झुकाना पड़ता है। उस अंधे मुनि ने मुझे ठीक ही शाप दिया था, उसी की भांति मैं भी पुत्र वियोग में मरूंगा। मेरे उस पाप के फलीभूत होने का समय आ गया है। हे महात्मन, तुम्हारा श्राप झूठा नहीं हुआ। आज मैं उसी दुष्कर्म का फल पा रहा हूं। कौन मुनि? किसने श्राप दिया था आपको? श्रवण कुमार के अंधे पिता ने। श्रवण कुमार? कौन श्रवण कुमार? आपको भ्रम हो रहा है महाराज। नहीं नहीं, भ्रम नहीं, ये सत्य है कौशल्य, ये सत्य है। ये उस समय की बात है जब हमारा विवाह नहीं हुआ था। हम केवल युवराज थे, युवराज, और अपने यौवन के मद में बहुत शिकार खेला करते थे। चारों दिशाओं में हमारी धनुर्विद्या की बड़ी ख्याति थी। हम शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण थे। लोग कहा करते थे कि राजकुमार दशरथ केवल शब्द सुनकर निशाना लगा सकते हैं। उन्हीं दिनों की बात है। हम रात्रि के समय सरयू नदी के तट पर शिकार खेलने के लिए गए थे, ये सोचकर कि जंगली भैंसा, मतवाला हाथी या बाघ पानी पीने वहां आएगा तो शब्द सुनकर निशाना लगाएंगे। इसलिए हम झाड़ियों के बीच छुपे हुए थे। भगवान, किसने मुझे तीर मारा? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? हे भगवान, ये क्या हो गया? मत निकाल। तीर निकालने दो, तीर निकालने दो। मेरे प्राण निकल जाएंगे। नहीं। अरे क्रूर पुरुष, कौन हो तुम जिसने मुझ जैसे निरपराध प्राणी की हत्या की? मुनि कुमार, मैं निर्दोष हूं। निर्दोष? एक निरपराध प्राणी कुमार का निर्दोष बनता? तपस्वी कुमार, मैं तुम्हें किस प्रकार विश्वास दिलाऊं? ये सब भूल से हुआ है। रघुवंशी तो कभी सपने में भी किसी निर्दोष पर प्रहार नहीं करता। रघुवंशी? हाँ, दशरथ,
अयोध्या का युवराज। युवराज दशरथ, युवराज होकर तुमने ऐसा पाप किया? मेरे पाप का क्या प्रायश्चित होगा? अपने प्राण देकर भी मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने को तैयार हूं। व्यर्थ, व्यर्थ युवराज, व्यर्थ। तुमने एक बाण मारकर 3 हत्या कर दी है। मेरे माता पिता दोनों अंधे हैं, मैं ही उनका एक सहारा हूं। वो चल फिर नहीं सकते। मृत्यु के बाद वो अवश्य मर जाएंगे। मैं तो उनके लिए जल लेने आया था। वो अभागे मेरी प्रतीक्षा में अधीर हो रहे होंगे। हे भगवान, मैं उनके सूखे कंठ में ये जल पहुंचा सकता, मेरी अंतिम सेवा उन तक पहुंच सकती, मेरी अंतिम सेवा उन तक पहुंच सकती। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो मुनि कुमार, मुझे क्षमा कर दो। अरे मेरे क्षमा करने से क्या होगा? तू अभी मेरे पिता के पास चला जा और अपने मुंह से अपना अपराध स्वीकार कर ले। शायद वो ही तुम्हें क्षमा कर दे, नहीं तो उनकी क्रोधाग्नि में जलकर तुम भस्म हो जाओगे। उन्हें ये शीतल जल अवश्य पिला देना और कहना मेरे भाग्य में बस इतनी ही सेवा लिखी थी। युवराज, युवराज, मैं मर रहा हूं। तुम्हें मेरी शपथ है, मेरा अग्नि संस्कार बाद में करना। मेरे माता पिता को ये जल अवश्य पिला देना। मेरे माता पिता को ये जल अवश्य पिला देना, अवश्य पिला देना। हे भगवान, ये क्या हो गया? जल लेकर आता होगा। लगता है आ गया श्रवण। श्रवण बेटा आ गए? पानी ले आए बेटा। तुम्हें आने में देर हो गई तो तुम्हारी माता चिंता करने लगी। मैंने कहा सरयू में स्नान कर रहा होगा, इसीलिए देर हो गई, है ना बेटा? संकोच न कर तात, हम दोनों में से कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। अरे इसमें कहने की बात ही क्या है? देर हो गई तो हो जाने दे। तू तो बेटा हम दो निराधार निर्बल जीवों का जीवन आधार है। हम अंधों की आंख है, इन दुर्बल हाथों की लकुटियां है। ला
ला बेटा, अपने हाथ से जल पिलाकर हमारी आत्मा को शीतल कर दे। ला बेटा। नहीं नहीं बेटा, पहले पहले अपने पिता को पिला, पिता को पिला बेटा। कौन हो तुम? तुम मेरे बेटे श्रवण नहीं? बोलो, कौन हो तुम? आपने सत्य कहा महात्मन, मैं आपका पुत्र नहीं हूं। तो कौन हो तुम? बोलो, कौन हो तुम? अयोध्या नरेश का पुत्र दशरथ। हमारा बेटा श्रवण कहाँ है? बोलो, हमारा बेटा कहाँ है? आप जल ग्रहण करें, उसी ने भेजा है। नहीं, हम जल उसी के हाथ से पीएंगे। जाओ बेटा, मेरे श्रवण को कहां भी हो ढूंढ लाओ। उससे कहो कि तुम्हारे माता पिता प्यास से तड़प रहे हैं, उसे अपने हाथों से पानी पिला दो। जाओ बेटा। अब ये असंभव है, अब यह असंभव है माता। श्रवण चला गया। चला गया? लेकिन कहां? नहीं नहीं, ये झूठ है। वो सच्चा पितृ भक्त है। उसे कोई स्वर्ग भी दे दे तो हम दोनों को असहाय छोड़कर नहीं जाएगा। परंतु वो सचमुच ही स्वर्ग में चला गया है। हे मुनि, ये मेरी भूल से हुआ है। जल का घड़ा भरने की आवाज को हाथी की आवाज समझकर मैंने शब्द भेदी बाण चला दिया, जो आपके पुत्र को लगा और वो स्वर्ग से धार गया। नहीं! मेरा श्रवण ऐसा नहीं जा सकता। आप थोड़ा जल पी ले, यही अंतिम इच्छा थी श्रवण की। अरे हत्यारे, तू क्या पिलाएगा जल? पानी तो केवल पुत्र पिलाता है। जीवन में, मरण में। श्रवण, बेटा श्रवण, मुझे अकेले छोड़कर मत जा मेरे लाल। मत जा मेरे लाल, देख मैं भी आ रही हूँ तेरे साथ। ढेर पुत्र, मैं आ रही हूँ श्रवण, श्रवण, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। नहीं 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 नहीं। तू हमारे पुत्र की अंतिम इच्छा नहीं, हमारे लिए काल बनकर आया है, यमदूत बनकर आया है। निर्दयी, क्या तेरे तरकस में एक ही तीर था? निकाल दूसरा बाण, बेच डाल मेरा हृदय भी, ले ले मेरे प्राण। क्षमा महात्मन, क्षमा। तुझे क्षमा? अरे नीच, निराधम, तूने एक निर्बल निर्दोष मानव को अपने तीर का निशाना बना डाला। हत्यारे, तूने एक तीर से 3 हत्याएं की है। मेरा पुत्र मर गया, मेरी पत्नी मर गई, अब मैं अकेले जीकर क्या करूंगा? मैं भी मर रहा हूं। परंतु दशरथ, मैं तुझे श्राप देता हूं।
पुत्र वियोग में आहत पिता की आत्मा तुझे श्राप देती है। जिस प्रकार पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मैं मर रहा हूं, तू भी पुत्र वियोग में मरेगा। मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। तड़प तड़प कर मरेगा। तड़प तड़प कर। स्वामी, नाथ, स्वामी, स्वामी, नाथ, स्वामी, स्वामी। स्वामी कुछ तो बोले स्वामी। राम 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 कहे, राम कहे, राम राम कहे, तन परिहरी रघुवर बिरहे, राव गयो सुरधाम। अधरों पर मुस्कान सजी है, समा गई ज्योति में ज्योति। ऐसी भक्ति में मृत्यु जगत में किसी किसी प्राणी की होती, किसी किसी प्राणी की होती। महाराज की जय हो। राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण अपनी सारी संपत्ति दान करके महलों को त्याग कर वन गमन के लिए तैयार होकर आए हैं। दोनों भाई कुलवधु सीता के साथ द्वार पर खड़े हैं, आपके दर्शन की आज्ञा चाहते हैं। सुमंत्र, उन्हें तुरंत लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। पिताश्री, मैं दंडकारण्य में जाने से पहले आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। मेरे साथ लक्ष्मण और सीता को भी वन जाने की आज्ञा दीजिए। क्या? लक्ष्मण, सीता? नहीं नहीं नहीं। मैंने इन दोनों को रोकने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु इन्होंने अपना हट नहीं छोड़ा। आप शोक का त्याग कर दीजिए पिताश्री, और हमें जाने की अनुमति दीजिए। मैं 14 वर्ष तक वन में रहकर आपकी प्रतिज्ञा पूरी कर लेने पर फिर आपके चरणों में शीश नवाऊंगा। नहीं नहीं राम, तुम वन में मत जाओ। कैकेयी को दिए हुए वचनों से मैं बंधा हूं। तुम नहीं, तुम वीर हो, इसलिए धर्म पूर्वक दिए गए इस राज्य को मेरा विरोध करके छीन क्यों नहीं लेते? पिताश्री, मैं जानता था आप यही कहेंगे। मैं आपकी महानता को जानता हूं। आप अपने यश, अपनी कीर्ति, सारे जीवन की तपस्या और सत्कर्मों का इसलिए बलिदान कर देना चाहते हैं जिससे आपके पुत्र के साथ अन्याय ना हो। जिसका ऐसा महान पिता हो, उस पुत्र का भी तो यही कर्तव्य है कि वो अपने पिता की महानता पर आंच ना आने दे।
यदि मुझे पित्राज्ञा उल्लंघन करने का पाप भी लगे तो भी मैं वो कार्य कदापि नहीं करूंगा जिससे आपकी विमल कीर्ति को धब्बा लगे। तुम अपने पिता को सत्यवादी बनाना चाहते हो, उसके लिए तुम सब कुछ सहन कर सकते हो, परंतु मैं राजमहल में रहूं और तुम वन के दुख भोगो। नहीं वत्स, नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ वन में चलूंगा। पिताश्री, आप ही ने तो कहा था कि राजा प्रजा की धरोहर होता है, इसलिए पुत्र मोह में अपनी प्रजा को निसहाय छोड़कर आप कैसे जा सकते हैं? आप मेरे दुख की चिंता न कीजिए। सुख और दुख तो केवल मन की स्थिति का नाम है। मैंने तो अपने मन को वन के सुखों की ओर आकर्षित कर भी लिया है। शास्त्र ने पिता को देवताओं का भी देवता माना है। आपको देवता मानकर मैं अपने वनगमन को आपकी पूजा समझता हूं। मुझे वनगमन की आज्ञा दीजिए, जिससे मैं समझूं कि आपने मेरी पूजा स्वीकार की। ओह, ये विधि की कैसी घोर विडंबना है। कैसे धर्म संकट में फंस गए दशरथ के प्राण। मैं जी भी नहीं सकता और मर भी नहीं सकता। ठीक है, जैसी विधाता की इच्छा। सुमंत्र, हमारी आज्ञा है। चतुरांगणी सेना अंगरक्षक की भांति राम के पीछे पीछे वन में जाएगी। अयोध्या का पूरा राजकोष, अन्न भंडार इनके साथ जाने चाहिए, जिससे ये वन के पावन प्रदेश में ऋषियों मुनियों के साथ यज्ञ अनुष्ठान करेंगे। पर्याप्त दान दक्षिणा देकर सुख पूर्वक रहेंगे। हमारी आज्ञा का पालन किया जाए। महाराज, यदि सारी सेना, राज का सारा कोष राम के साथ चला जाएगा तो इस श्रीहीन, धनहीन और उजड़ी हुई अयोध्या का राज मेरा पुत्र भरत कभी स्वीकार नहीं करेगा। तुम्हारी बहू सीता के लिए ठहरो देवी कैकेयी, तुमने केवल राम के लिए वनवास का वर मांगा था, इसलिए सीता राजकुमारियों की तरह पूरे राजसी ठाट से वन में रहेगी। यह हमारी आज्ञा है। गुरुदेव ठीक कहते हैं। सीता जहां रहेगी राजरानी की तरह रहेगी। मैंने महाराज जनक को वचन दिया था कि सीता का अयोध्या की महारानी की तरह आदर सत्कार किया जाएगा। सीता पुत्री, तुम वन में भी एक महारानी की भांति ही रहोगी। सहन कोई कैसे करे ऐसी घातक ठेस, पुत्र पिता के सामने धरे जोगिया भेस। नहीं, नहीं विधाता, ये दृश्य देखकर भी मेरे प्राण क्यों नहीं निकले? जानकी पुत्री, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, तू वन में ना जा। मैं महाराज जनक को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं समझता हूं यह कैकेयी जैसी क्रूर सास हो, तू वहां नहीं रहना चाहती। तो मेरी लक्ष्मी, तू अपने पिता के घर चली जा। वन के असहनीय कष्ट तुझसे नहीं सहे जाएंगे मेरी बच्ची। तू वन में ना जा मेरी बच्ची, तू वन में ना जा। प्रभु, मेरे प्राण तो इनके साथ ही चले जाएंगे,
फिर मेरे मृत शरीर को रखकर आप क्या करेंगे? पिताश्री, मुझ पे अनुग्रह कीजिए। पति चरणों की सेवा से मुझे वंचित न कीजिए। पितृ परमेश्वर, हमें आशीर्वाद देकर विदा कीजिए। आशीर्वाद देने का भी अधिकारी नहीं रहा दशरथ। ऐसा पिता न किसी काल में हुआ और न होगा। आप शोक न करें पिताश्री। आप जैसे आदर्श राजा और धर्म पालक पिता पर हमें सदा गर्व रहेगा। जाने से पहले एक निवेदन है आपके श्री चरणों में। मेरी माता देवी कौशल्या मेरे जाने से बहुत व्यथित हो रही हैं। उन्हें धीरज बंधाइएगा, उनका ध्यान रखिएगा और उन पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। जीती रहो। सौभाग्यवती भव। आओ चले। सुमंत्र, तुम ही उन्हें रोको। महाराज, यदि ऐसा संभव हो तो मैं आजीवन इनके बदले वन भोगने के लिए तैयार हूं। सुमंत्र, तुम उनके साथ जाओ, उन्हें पैदल मत जाने दो। तुम स्वयं रथ पर लेकर जाओ। थोड़े दिन साथ रहकर जंगल दिखाकर समझा बुझा कर लौटा कर ले आना। सुमंत्र जाओ, सुमंत्र जाओ। सीता के कोमल चरण पैदल चलने योग्य नहीं, रथ पर बैठा कर ले जाओ। दशरथ की आंखें केवल तुम्हारे लौट कर आने की राह देखती रहेंगी। वो आ गए। बोलो श्री रामचंद्र की, बोलो श्री रामचंद्र की, बोलो श्री रामचंद्र की, बोलो श्री राम। हम जा रहे हैं, मेरा राम जा रहा है। मेरे राम को रोको, मेरे राम को रोको, मेरे राम को रोको, राम राम राम, मेरे राम को रोको, मेरे राम को रोको। बोलो श्री रामचंद्र की, बोलो श्री रामचंद्र की, बोलो श्री रामचंद्र की, बोलो श्री रामचंद्र की। मेरे राम, क्या कर रहे हैं महाराज? हट जाओ, हट जाओ मेरे राम, हट जाओ मेरे सामने से। चांडालिनी, आज इसी समय हम तुम्हारा परित्याग करते हैं। हम सबके सामने ये घोषणा करते हैं कि विवाह के समय हमने पवित्र अग्नि के सामने जो वचन दिए थे,
सब समाप्त हो गए। इसके पश्चात इस लोक और परलोक में भी तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। आज से अपने आप को विधवा समझ तू, विधवा। हम सबके सामने ये भी घोषणा करते हैं कि यदि भरत तेरी कुमति का अनुसरण करके अपना राज्याभिषेक करा ले तो मेरी मृत्यु के पश्चात उसके हाथ से अर्पण किया हुआ जल भी मुझे प्राप्त न हो, मुझे प्राप्त न हो। कौशल्य, रो मत कौशल्य, मुझे अपने भवन में ले चलो जहां मेरे राम की स्मृतियां चारों ओर बिखरी हुई हैं। मुझे वहीं ले चलो, वहीं ले चलो राम की माता, वहीं ले चलो। सूरज जैसे ज्योति बिन तरवर जू फलहीन, राम बिना दशरथ विकल, जैसे जल बिन मीन। राम बिना मेरी सोनी अयोध्या, लक्ष्मण बिन ठकुराई, सीता बिन गई महलों की शोभा, कौन करे चतुराई। आपको विदा करना बड़ा कठिन है मुनिवर। आपकी ही कृपा से आज सूर्यवंश की कीर्ति को 4 चांद लग गए हैं। हम तो समझे थे कि अब आप हमें अपने चरणों से दूर नहीं करेंगे। यदि हमसे कुछ भूल चूक भी हो गई हो तो अपनी उदारता से क्षमा कर देंगे, परंतु अयोध्या छोड़कर नहीं जाएंगे। पूज्यवर, अब यह अयोध्या आपकी है। मुझे, मेरे पुत्रों को, समस्त परिवार को अपना सेवक मानकर यहां रहने की कृपा कीजिए। राजन, आप हमारे चारों ओर अपने निश्चल प्रेम का सुंदर जाल फैला रहे हैं, जिससे हमारे मन में मोह की दुर्बलता आने लगी है। इसलिए यही समय है जब हमें ममता के इस बंधन को तोड़ देना चाहिए। ब्रह्म ऋषि, यदि आप भी माया से डरेंगे तो हम जैसे साधारण मनुष्यों का क्या होगा? आप तो वो महान विभूति हैं जिन्होंने अपने तपोबल से हमारे पूर्वज महाराज त्रिशंकु के लिए अंतरिक्ष में एक नया स्वर्ग निर्माण कर दिया था। हमारी महत्ता का बखान तो तुम कर रहे हो राजन, परंतु हमारे पतन के वो क्षण याद नहीं रहे जब मैनिका की आसक्ति के मोह जाल में फंसाकर इंद्र ने हमारे तपोबल को भी क्षीण कर दिया था। आज फिर हमें आपके अपार स्नेह के रूप में वही माया का मोह जाल दिखाई दे रहा है। हमारा मोह का जाल नहीं है प्रभु, हम तो श्री चरणों की पूजा करना चाहते हैं। केवल भावना का नैवेद्य है हमारा तो। यही भावना का नैवेद्य तो मोह की जड़ है राजन। शास्त्र कहता है कि मनुष्य जब अपने सांसारिक कर्तव्य पूरे कर ले तो उसे अपने पुत्र, पत्नी, मित्र या परिवार की भावनाओं के बंधन ठीक समय स्वयं ही तोड़कर अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए। यदि वो समय चूक गया तो उसे केवल मृत्यु के समय ही चेतना आएगी। राजन, हम विश्वामित्र जी की बात का समर्थन करते हैं। आप दोनों गुरुजन हैं, आपकी आज्ञा शिरोधार्य करनी पड़ेगी। गुरुदेव, आर्य सुमंत्र से कहकर आप ब्रह्मऋषि के प्रस्थान की व्यवस्था करा दीजिए। कल्याणमस्तु।
शास्त्र कहता है कि मनुष्य जब अपने सांसारिक कर्तव्य पूरे कर ले तो उसे अपने पुत्र, पत्नी, मित्र या परिवार की भावनाओं के बंधन ठीक समय स्वयं ही तोड़कर अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए। यदि वो समय चूक गया तो उसे केवल मृत्यु के समय ही चेतना आएगी। इसलिए उत्तम यही है कि स्वयं पहले ही चेत जाए। केस पके तन प्राण थके, केस पके तन प्राण थके, अब राग अनुराग को भार उतारो। मोह महामद पान कियो, अब आत्म ज्ञान को अमृत ढारो। जीवन के अंतिम अध्याय में त्याग करो और दीक्षा धारो। राम को सौंप के राज और पाठ करो तप अपनो जन्म सुधारो। राम को सौंप के राज और पाठ करो तप अपनो जन्म सुधारो। करो तप अपनो जन्म सुधारो।